संविधान पर, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब पर, सब पर भाजपा का लगातार हमला चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आशा कर्मियों से कहा गया है कि गांव-गांव से वो मिट्टी कलेक्ट करें और कलश लेकर के आवें। देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिली। जब से भाजपा आई है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर, संविधान पर, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब पर, सब पर भाजपा का लगातार हमला चल रहा है। अभी एक सबसे बड़ा हमला ये राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर चल रहा है। हम जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है और देश का, यहाँ के राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने समूची राज्य मशीनरी को इसमें झोंक दिया है। उत्तर प्रदेश में आशा कर्मियों से कहा गया है कि गांव-गांव से वो मिट्टी कलेक्ट करें और कलश लेकर के आवें। वहाँ सरकार ने निर्देश जारी किया है भजन कीर्तन का। तो इस तरह से जो माने राज्य मशीनरी का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक बड़ी साजिश है। पूरे देश को ही एक हिंदू राष्ट्र में बदल डालने की कोशिश है। और जिस तरह से 26 जनवरी के जस्ट एक महीने पहले 22 तारीख का आयोजन हो रहा है, उनकी कोशिश यही है कि 26 जनवरी को बौना कर दिया जाए। उनका कहना भी है कि देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिली। तो सांस्कृतिक आज़ादी दिवस के रूप में 22 तारीख को और एक असली गणतंत्र दिवस के रूप में 22 को स्थापित करने की कोशिश है। हम समझते हैं कि ये देश के का जो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र, उसी को बदलने की साजिश है। और इस साजिश के खिलाफ हम लोगों की पार्टी ने एक बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, एक जन संकल्प अभियान हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों की कोशिश ये भी है कि भाजपा चाह रही है कि एक हिंदू गौरव पैदा करके एक पूरे देश में एक बड़ा एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जाए और इसके जरिए जो जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको दबा दिया जाए। और इस माहौल को ही सामने रखते हुए इसी पर सवार होकर 2024 का जो चुनाव है जीत लिया जाए। ये जो उनकी संपूर्ण साजिश है, इस साजिश के खिलाफ एक अभियान बड़ा चलाने का हम लोगों ने लंबा अभियान चलाने का फैसला किया है। इसी अभियान के तहत गांव-गांव में मीटिंगें भी चल रही हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं और 24 से 30 तक एक सप्ताह की गांव-गांव में पदयात्रा की योजना है। 24 तारीख श्री कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती, उस दिन जयंती है, वो जन्मशती वर्ष है उनका। 30 तारीख को गांधी जी का शहादत दिवस है। तो ये दो जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसमें हम एक सप्ताह की पदयात्रा चलाएंगे। इसकी शुरुआत हम लोग समस्तीपुर से करेंगे और उनके गांव का हम लोग दौरा करेंगे। कर्पूरी जी का गांव पितौजिया, हमारी पार्टी के महासचिव, पार्टी के सब नेता भाग लेंगे। समस्तीपुर में सभा भी होगी। एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग जहानाबाद में कर रहे हैं। जब 47 का दंगा हुआ था तो गांधी जी वहाँ गए थे और उन्होंने विभिन्न गाँवों का दौरा किया था। तो उन तमाम गाँवों का दौरा करते हुए, पदयात्रा करते हुए 30 को एक बड़ी गोष्ठी होगी। हमारी पार्टी के महासचिव वहाँ की यात्रा में भी शामिल होंगे और इस पूरे अभियान का समापन भोजपुर में 30 तारीख को एक जनसंकल्प सभा में होगा। महासचिव का दौरा सिवान में भी एक दिन का होगा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।